क्लास देख रहे हैं। अच्छा। तो है ना उसमें जो भी जैसे 2 से किया ना हमने, हाँ, तो उसमें तो आ गया। अभी 8 से किया ना तो उसमें पॉइंट्स तो थोड़ी आएगा, जो लास्ट में आएगा वही होगा ना। जैसे ये देखो ये वाला 2 से किया, ये वाला थोड़ा सा सी, तो आपके 1 1 1 0 1 0 0 1 ये तो आ गया। अब इसको ना 8 से करना था ना, पूरा पूरा अगर निकाले ना से 8 से ये वाला किया तो 5 3 1 ऐसे ये तो पता नहीं कौन सा आपको नहीं पता फाइनल, पर जैसे पूरा निकाल देना, जो पूरा भाग निकाल के अपन पॉइंट के हिसाब से निकलता है पूरा भाग, पूरा भाग तो नहीं निकलेगा ना, ये डिजिट आएगा वही होगा ना फाइनल। ऐसे होगा 5 3 1 ये तो बहुत सारे निकल मैंने तो पता नहीं फाइनल कौन सा इसके अंदर, पर ये वाला फाइनल था। ये बात ये अगर लास्ट में कोई ऐसे डाउट हो तो ऐसे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आप सर्च करते तो पॉइंट्स आता है ऐसे। जैसे मान लो आपकी वैल्यू क्या थी 283, पॉइंट्स वाला क्या लिखा डिजिट लिखे थे 283 का 8 2 में क्या किया डिवाइड या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या ऑक्टल टू डेसिमल या डेसिमल टू ऑक्टल, वो लिखने पे आता है। आप ऐसे लिखोगे ना कि ऑक्टल टू डेसिमल करना है तो ऑक्टल की तो 8 है, इसको बता देगा डेसिमल की 16 है, तो उसी से ही मल्टीप्लाई करेगा। बस आपको आगे वाले से लिखना है, जैसे 233 है ना तो उसका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करो, नहीं और ये ऑक्टल टू डेसिमल करो, ऑक्टल टू डेसिमल तो मल्टीप्लाई है, डेसिमल टू ऑक्टल ऑक्टल आप कितने लेट आए हो? 10 मिनट लेट, 10 मिनट तो आधे घंटे की थी क्लास है ना, है इतनी है, वो डिपेंड करता है कि वो कब आए। कौन अंकुश शिवा, तो वो तो 12 बजे क्लास लगी हुई है, तो 12 बजे तो मैं पढ़ा हूं। तो पढ़ाई कर रहे है वो वाली को क्या डालू नहीं यहाँ से कुछ नहीं बात वो मतलब अधूरा भाई है आज तो आप पढ़ाओ, फिर मैं तो सोचा था उधर पढ़ाते ताकि 12 बजे फिर वो बच्चे भी आते तो आपको डिस्टर्ब नहीं होता, वहाँ पर पढ़ाते मतलब। अभी अपनी आईपी की क्लास थी क्या आधे घंटे की? हाँ अभी आईपी में ये तो एक एक टैग किया था, आईपी था, फिर अभी आप सी और सी प्लस प्लस पढ़ाओगे। जब आप क्या करोगे? मैं फिलहाल एमएससी फाइनल को पढ़ा लेगा हमारा है ना, एमएससी फाइनल है एक वो लड़की है ना आपस में, हाँ उनको समझा नहीं, अभी तो चलो तुम्हारा नहीं है ठीक, एक यूनिट तो अभी कंप्लीट होने वाली है सर। फॉर्म फिर से बैठाना ना, हाँ फॉर्म के दो एट्रीब्यूट्स हमने देखे थे, एक था मेथड एक था एक्शन, ठीक है इसको फिर से देखते हैं। फॉर्म का क्या काम है, जब भी हमको यूजर से कोई भी वैल्यू लेनी होती है तब हम क्या यूज करते हैं, फॉर्म यूज करते हैं। इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं इसका एग्जांपल, आपको कॉपी पास करना है और आपके पास में ये चीज़ है। अब यूजर जो है वो आपके इसके अंदर इनपुट देगा और इसको क्या करेगा, सबमिट करेगा, ठीक है। तो फॉर्म इट इज यूज व्हेन वी वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये आपकी फर्स्ट लाइन है। दूसरी लाइन आपकी क्या कह रही है, फॉर्म टैग इज यूज टू मेक फॉर्म इन एचटीएमएल, अगर एचटीएमएल के अंदर हमें फॉर्म बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर्म टैग का यूज करेंगे। इट हैज टू की एट्रीब्यूट्स जो कि क्या है, मेथड और एक्शन। इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, पर इसके दो की एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, मेथड्स और एक्शन। वी कैन इंक्लूड मल्टीपल एलिमेंट्स इन फॉर्म, मतलब कि आपका फॉर्म जब स्टार्ट होगा और फॉर्म जब एंड होगा, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आ सकते हैं, है ना, जैसे कि आपका इनपुट, टेक्स्ट एरिया, बटन, सेलेक्ट, लेबल, डेटा लिस्ट, फील्ड लिस्ट एंड लेजेंड, है ना। इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, फॉर्म के बारे में देख रहे हैं। फॉर्म के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड और एक्शन। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था मेथड से। मेथड जो होता है उसके अंदर आपके पास में दो वैल्यूज आ सकती है, या तो गेट या पोस्ट,
है ना। तो ये जो मेथड है इसके अंदर आपके गेट आ सकता है या पोस्ट आ सकता है। फर्स्ट हम देखते हैं गेट के साथ। इसके अंदर जो भी हमने लिखा है वो हम आगे जाके डिटेल में करेंगे, पर फिलहाल ये जो टैग हमने लिखा है इसका आउटपुट आ रहा है क्या, ये जो आपके इनपुट, और ये जो हमने बटन लिखा है इससे हमारा बटन बन रहा है। इसको आगे जाके हम और डीप में करेंगे, पर फिलहाल हम ये देखते हैं कि मेथड जो एट्रीब्यूट है वो क्या काम है। तो अभी मैंने क्या किया, इसके अंदर नए बच्चों की वो पहले वाले ही होंगे, पहले वाले ही चल रहे हैं। हाँ मैं उसको ये क्या जोड़ी की। तो अब जैसे मैंने इसके अंदर लिखा राजेश और मैंने यहाँ पर सबमिट किया, तो देखो ऊपर क्या आ रहा है, माय नेम और राजेश आ रहा है। मतलब कि जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा या यूजर जब भी फॉर्म को सबमिट करेगा तो क्या होगा, उसकी इंफॉर्मेशन उसको यूआरएल के अंदर दिखेगी। तो इसीलिए वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है, सेफली नहीं जा रही है, क्योंकि अगर उसने कुछ भी डाला तो उसको जो यूआरएल के अंदर दिख रहा है, तो गेट क्या होता है, सेफ नहीं होता है ना। तो अब मैंने यहाँ पे डाला पोस्ट, ठीक है। मेथड में दो चीज़ आ सकती है, तो गेट या पोस्ट। अब मैंने मेरी जो वेबसाइट है उसको मैंने फिर से लोड किया। अब मैंने इसके अंदर लिखा राजेश और मैंने इसको किया सबमिट। तो अब देखना जो यूआरएल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैंने इसको क्लिक किया, अब देखो जो इन्फॉर्मेशन थी यूआरएल के अंदर नहीं है, इन्फॉर्मेशन आगे जा रही है पर यूआरएल के अंदर शो नहीं हो रही। वो कैसे जा रही है, सेफ वे से जा रही है ना। तो गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, गेट जो होता है वो आपके जो डेटा है, फॉर्म का डेटा है, उसको यूआरएल में शो करता है, इसीलिए वो सेफ नहीं होता। पोस्ट क्या करता है, डेटा को आगे भेजता है फॉर्म के, पर यूआरएल में शो नहीं करता, इसीलिए वो गेट के मुकाबले ज्यादा सेफ होता है। पोस्ट क्या होता है, भेजता है लेकिन शो नहीं करता। हाँ, जो यूआरएल है वहाँ पर शो नहीं करता, और वो जो ये गेट है वो यूआरएल में शो करता है। यूआरएल में शो करता है, भेजते दोनों ही, पर गेट क्या करता है, यूआरएल में शो कर देता है, पोस्ट सेफ वे से भेजता है ना। अगर हम यहाँ पे कुछ भी ना लिखें तो क्या होगा, मेथड बाय डिफॉल्ट गेट होगा, है ना। क्या यूज करते हैं, गेट या पोस्ट। अगर हमको डेटा सेफली भेजना है तो हम पोस्ट यूज करेंगे, पर अगर हम ये चाह रहे हैं कि जो डेटा है वो यूआरएल के अंदर आए, उसके अंदर शो, तो हम गेट यूज करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूं, सेफली जैसे मान लो कि आपका जो डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मेरे को कोई भी ईमेल भेजनी है, कोई फाइल भेजनी है जो कि आपकी क्रूशियल है या आपको सीक्रेट वे से भेजनी है, जो आप नहीं चाहते कि बीच के अंदर कोई हैक कर सके, तो आप उसको पोस्ट के वे से भेजते हो, है ना। और वही डेटा को अगर आप यहाँ पे ऊपर भेजो, जैसे पासवर्ड है, तो पासवर्ड तो आप यूआरएल के अंदर नहीं दिखा सकते हो, तो वो आप पोस्ट के वे से भेजते हो, ऐसा है। तो अब मैंने इसको रिलोड किया, अब मैंने यहाँ पे कुछ भी भेजा तो डेटा यूआरएल में शो हो रहा है। तो ये क्या है, मेरे बाय डिफॉल्ट गेट है ना। अगर आपको मेथड पोस्ट रखना है तो आपको स्पेसिफाई यहाँ पर करना होगा कि मेरा जो मेथड क्या है, पोस्ट है। बाय डिफॉल्ट आपका गेट ही रहेगा। अब आपने यहाँ पे कुछ भेजा तो डेटा, फॉर्म का डेटा आगे जा रहा है पर यहाँ पर शो नहीं होगा। तो ये था आपका मेथड। सेकंड हम देख रहे हैं आपके एक्शन एट्रीब्यूट। जो फॉर्म था उसके आपके पास में कितने थे की एट्रीब्यूट, एक था मेथड, एक था एक्शन। अब देखते हैं एक्शन का क्या काम है। वो मेथड के जो नीचे है वो आप बाद में करोगे। हाँ, ये आपके वो सब एलिमेंट्स हैं जो क्या आपके फॉर्म टैग के अंदर आते हैं, है ना। तो ये हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देख रहे हैं। हाँ, नहीं ये लाइन देख ली, ये लाइन देख ली, अब हम इस लाइन को कंप्लीट करते हैं, फिर ये जो है ये सारे हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, है ना। तो हमने मेथड देख लिया, मेथड एट्रीब्यूट के ये आपने लिख लिया था क्या, जो लास्ट टाइम था लिख लिया था। तो आप ये एक और चीज़ है, तो मेथड एट्रीब्यूट, मेथड एट्रीब्यूट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका गेट होगा, या हम चाहे तो पोस्ट लिख सकते हैं। मेथड एट्रीब्यूट हेडिंग डाल दो और ये एक एग्जांपल है वो लिख लो। मेथड एट्रीब्यूट लिख लिया था, मेथड एट्रीब्यूट गेट जो बाय डिफॉल्ट होता है, और पोस्ट उसका एग्जांपल फॉर मेथड पोस्ट इनपुट टाइप ये दो लाइन और लिख लो कि ये क्या करता है, फॉर्म के डेटा को यूआरएल में शो करता है।
एग्जांपल आपने लिख लिया था कि एग्जांपल पे लिख इसके बारे में अगर आपको पूछे ना क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद में जो भी होती है वो हमारी क्वेरी स्ट्रिंग होती है। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। स्ट्रिंग एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर बाय चांस क्वेश्चन आ भी जाए तो उसका स्पेसिफिकली दिया हुआ नहीं है क्वेरी स्ट्रिंग। वो वाला सिलेबस है ना जो आप उसमें बोलते हो बार बार, वो वाला मेरे को सेंड कर दो। शायद मैंने भेजा हुआ है सर के जो क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है वो देखते हैं। फिलहाल आगे जाके ये जो नेम जो एट्रीब्यूट है उसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, पर फिलहाल इस नेम में मैंने लिखा है माय नेम। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसको लोड करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ राजेश और मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, तो क्या है मेरे माय नेम इक्वल्स टू राजेश, क्योंकि ये जो मेरा इनपुट बॉक्स है इसकी मैंने नेम जो प्रॉपर्टी है वो माय नेम दी हुई, तो इसकी जो की थी वो बन गई नेम, और ये क्या बन गया जो कि हमने भेजा है। जैसे अगर मैंने ऐसे ABCXYZ या मैंने कुछ भी भेजा और मैंने इसको सबमिट किया, तो माय नेम के अंदर क्या दिया, जो भी मैंने वैल्यू दी, है ना। ये आगे जाके आपके इनपुट टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट सब में आएगी, पर फिलहाल ये आप देख लो कि जो भी मैंने दिया यहाँ पर आएगी वो जो मैंने दिया है, और यहाँ पर आपकी की क्या बनेगी, जो भी मैंने नेम के अंदर दिया हुआ है। ये वाली आगे जाके ब्रीफ के अंदर आएगी ना, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है नेम का। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन वाला, ठीक है, कि एक्शन क्या होता है। टॉपिक है एक एग्जांपल देखते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब मेथड की फिलहाल हमें नीड नहीं है, मैंने लिखा एक्शन इक्वल्स टू न्यू फाइल डॉट एचटीएमएल, मतलब कि जब भी आपका फॉर्म क्या हो सबमिट हो तो वो इस वाली फाइल के अंदर क्या हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे बनाई न्यू फाइल डॉट एचटीएमएल, ठीक है, ये मेरी फाइल है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा वैसे हेलो न्यू, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ एक नई फाइल बनाई न्यू फाइल डॉट एचटीएमएल, उसमें मैंने लिखा हेलो न्यू फाइल, और ये जो फॉर्म है इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर रीलोड किया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लोड किया। अब मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा और मैंने सबमिट किया, तो अब देखो मेरी जो फाइल है वो कहाँ चलेगी, न्यू फाइल डॉट एचटीएमएल के ऊपर रीडायरेक्ट होगी। तो जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा तो फॉर्म का डेटा कहाँ पर लेके जाना है, उस फाइल का नाम हम कहाँ देते हैं, एक्शन के अंदर देते हैं। अगर हम एक्शन ना दे तो उसी फाइल के ऊपर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर रीलोड किया, मेरी जो फाइल का नेम क्या है, basic.html है। अब मैं यहाँ गया, मैंने कुछ भी लिखा और मैंने यहाँ पर सबमिट किया, तो अब देखो मेरी जो फाइल कहाँ पर है, basic.html के ऊपर ही है ना। अब ये चीज़ देखो, अब मैं यहाँ पर देता हूँ एक्शन एट्रीब्यूट, और एक्शन में क्या लिखता हूँ, न्यू फाइल डॉट एचटीएमएल के ऊपर आपको क्या लेके जाना है, फॉर्म का डेटा
लेकर जाना है। न्यू फाइल डॉट एचटीएमएल हमारी यहाँ बनी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो न्यू फाइल, हमने सिर्फ लिखा है हेलो न्यू फाइल। तो अब जब मैं ये फॉर्म को फिल करता हूँ और मैं इस फॉर्म को क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो अब देखो मेरा जो फाइल है वो कहाँ चली गई, न्यू फाइल डॉट एचटीएमएल के ऊपर रीडायरेक्ट हो गई है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो न्यू फाइल, जो कि हमने इसके अंदर लिखा था, है ना। तो ये मेरे क्या है, एक्शन ये बताता है कि जब भी आपके फॉर्म को आप क्या करोगे, सबमिट करोगे, तो फॉर्म को कहाँ लेकर जाना है, फॉर्म के डेटा को कौन सी फाइल पे लेके जाना है। तो हमने यहाँ पर कहा न्यू फाइल डॉट एचटीएमएल है, उसके ऊपर लेके जाओ। आपको जो फाइल है वो कहाँ होगी, रीडायरेक्ट न्यू फाइल डॉट एचटीएमएल के ऊपर चली, है ना। तो एक्शन आपको क्या बताता है, when you want to send the form data to a particular file or location, then you specify it in the action attribute. ये आपका होता है एक्शन एट्रीब्यूट। ये वाला एक्शन वाला समझ लो कि जब भी हम फॉर्म को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, अगर हमने कुछ भी नहीं दिया है तो क्या होगा, उसी फाइल के ऊपर रहेगा। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि जब फॉर्म क्या हो, सबमिट हो, तो वो जो फॉर्म का डेटा है वो इस वाली फाइल के ऊपर डेटा को लेकर जाए, है ना। ये हमारी थी न्यू फाइल और एचटीएमएल, इसमें हमने क्या लिखा था, हेलो न्यू फाइल लिखा, है ना। हम यहाँ गए, हमने क्या कहा, हमारी फाइल का नेम है बेसिक डॉट एचटीएमएल, इसमें हमने कुछ भी लिखा इसके अंदर, प्लस हमने इसमें लिखा और हमने फॉर्म को क्या किया, सबमिट किया। तो जो फॉर्म है वो कौन सी फाइल के ऊपर चला गया, न्यू फाइल डॉट एचटीएमएल के ऊपर चला गया। वो उसके ऊपर क्यों गया, क्योंकि हमने एक्शन के अंदर स्पेसिफाई किया कि आप न्यू फाइल डॉट एचटीएमएल के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओ, इसीलिए वो न्यू फाइल डॉट एचटीएमएल के ऊपर चला गया। अब उस फाइल के ऊपर हमने सिर्फ क्या लिखा है, हेलो न्यू फाइल। तो आपका ये जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो न्यू फाइल लिखा हुआ है। एक्शन का सिर्फ इतना ही काम है आपके, कि फॉर्म के डेटा को किसी पर्टिकुलर फाइल पे लेके जाना, है ना। ये आपका एक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये लिख लो यहाँ पर एक्शन के अंदर। अब आपके क्या हुआ, अब आपकी ये जो आपकी लाइन थी ना, इट हैज टू की एट्रीब्यूट्स मेथड एंड एक्शन, इसको हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो बाकी के हैं इनको देखना स्टार्ट करेंगे। अगर आधे घंटा पूरी क्लास लगती है तो 2 से 3 क्लास लगेगी इन सबको कंप्लीट करने के लिए, अगर आधे घंटा क्लास लगती है तो 2 से 3 बजे 2 से 3 क्लासेस लगेगी, है ना। आधे घंटे और 1 घंटे में हो जाए तो समझ नहीं आएगा। 1 घंटा ले सकते हैं, पर मैं क्या कॉलेज से जस्ट फ्री होता ही हूँ 10:30 बजे, लंच करके सीधा। वो अनुदेश वाले बैच के लिए आएंगे, बीटेक किया हुआ है क्या या बीसी किया हुआ है? मैंने हाँ बीटेक किया हुआ है और अभी एमसीए खत्म हुआ है फाइनल। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।